हेलो स्टूडेंट्स, आज ये जो कंपाउंड्स लिखे हैं आपके सामने क्लास 11th में, इनको डिस्कस करेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे हम लोग, किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है N2O5। N2O5 का नाम होता है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हमने ले लिया, पहला कंपाउंड है N2O5। तो जो कम होता है उसको बीच में लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमने ले लिया यहाँ पर, एक नाइट्रोजन, ये चारों तरफ ऑक्सीजन रख देंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन बीच में। इस प्रकार से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के होते हैं 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। शेयरिंग पहले ऑक्सीजन से करा लेंगे, चाहे ऊपर से कराए चाहे नीचे से कराए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन के 6 थे। दो तो जो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएंगे तो इसके हो जाएंगे 8, और इसके हो जाएंगे कितने, 5 थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई तो इसके हो गए 7। तो एक किससे शेयरिंग कर लेगा, तो इसके हो गए 8, इसके 8 हो गए। ये भी इससे शेयरिंग कर लेगा, इसके भी 8 हो गए। इसके ये वाला इससे शेयरिंग कर लेगा, तो सबके हो गए 8। सबके 8 हो गए। जब 8 हो जाते हैं तो ये अपने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बनेगा N O O N, सॉरी N होगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इसका प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा इसका कुछ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। सिमिलरली P2O5 का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस रख देना है। तो P2O5 का भी ऐसे बनेगा। अब आपको बताते हैं PCl5 का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा P2O5 का सेम है, बस फास्फोरस की जगह आपको नाइट्रोजन की जगह फास्फोरस आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। फास्फोरस के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो फास्फोरस PCl5 को बनाते हैं। फास्फोरस ले लिया और चारों तरफ क्लोरीन, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे क्लोरीन के साथ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फास्फोरस के होते 5। तो 1 2 3 4 5। तो एक एक की शेयरिंग करा लो। एक ही की शेयरिंग होगी, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के साथ है तो एक की शेयरिंग होगी। तो 8, एक इससे करा लिया, एक इससे करा लिया, तो इसका भी 8 हो गया। एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। तो इसका ये बन गया आपका स्ट्रक्चर फास्फोरस। ये बन गया, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, अब अगला है Al2Cl6 का, इसका भी देख लेते हैं। ये AlCl3 का डाइमर फॉर्म होता है, Al2Cl6। Al क्लोरीन 6, 1 2 3,
4 5 6। ओके, एल्युमिनियम के होते हैं 3। पहले क्लोरीन के फल कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। और एल्युमिनियम के होते 3। 1 2 3। 1 1 2 3 लगा देंगे। तो एक एक शेयरिंग करा लेंगे। एक इससे शेयर हो जाएंगे, एक इससे शेयर हो जाएगा और एक इससे शेयर हो जाएगा। ठीक है, एक इससे शेयर हो जाएगा, एक इससे शेयर हो जाएगा और एक इससे शेयर हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन के सबके साथ साथ 8 हो गए, लेकिन एल्युमिनियम के कितने हुए हैं? 3 थे, तो 3 की शेयरिंग हुई तो 5 हुए। तो इसको 3 की शेयरिंग हुई तो 6 हुए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन सबके 8 हो गए तो एक इसको दे देगा, ये वाला क्लोरीन इसको दे देगा। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ Al Al। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम लोग ये वाले आयंस वाले स्ट्रक्चर। इसमें भी हम आपको एक एक बताएंगे, उसी प्रकार से आपको सारे करने हैं। और एक NH4+ का बता देंगे। ओके, भाई देखते हैं अगला। तो सबसे पहले देखते हैं CO3- का। अब ये किस प्रकार से बनता है वो देखते हैं हम लोग। कार्बन ले लेंगे, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे होता है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आएगा केवल और केवल ऑक्सीजन पर। तो 2 माइनस है, किसी भी ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज लगा दे। हमने यहाँ लगा दिए 2 माइनस चार्ज। मतलब माइनस लगाने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। 1 माइनस लगाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 2 माइनस लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। लेकिन एक एटम पर एक ही माइनस चार्ज लगा सकते हैं, 2 नहीं लगा सकते हैं, ये भी रूल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन के 6 तो होती हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 माइनस लगाने से 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस लगाने से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। लेकिन इधर इस वाले ऑक्सीजन के 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। कार्बन के होते 4। 1 2 3 4। जिस सबसे पहले उससे शेयरिंग करो जिसमें माइनस लगाया, तो इससे शेयरिंग कर लेंगे। तो इसके 7 थे, इसके 8 हो गए। इसके 7 थे, इसके 8 हो गए। कार्बन के हो गए 6, 2 की शेयरिंग इससे हो जाएगी। तो ये बन गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O-। इसी प्रकार से आपको NO3- का करना। अब इसमें 1 माइनस, PO4 3 माइनस का करना। और एक और दे दे रहे हैं आपको होमवर्क में, SO4 2 माइनस का। इसका भी इसी प्रकार से करना। ओके, तो ये होमवर्क है। अब अगला एक बता दे रहे हैं NH4+ का। NH4+ का देखते हैं। N चारों तरफ H रख देंगे। अब देखिए प्लस लगा है एक में, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा देंगे, मतलब उससे 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकल गया। अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन के पास एक, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले एक की शेयरिंग करा लेंगे, जिसके ऊपर प्लस नहीं लगा उससे नहीं कराएंगे शेयरिंग। और देखिए इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। चाहे तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और या ये स्ट्रक्चर हो सकता है। ब्रैकेट लगा दे बाहर प्लस, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा वही उसका स्ट्रक्चर होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे आपको बताने थे। तो आई होप आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं इस क्लास में। ओके, थैंक यू।